अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हसनैन और आप देख रहे हैं इसरार तरीक। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि नींद के दौरान अचानक आंख की आंख खुली हो, आपका दिमाग तो जाग रहा हो मगर जिस्म चाहने के बावजूद भी रिस्पॉन्स न करे। ऐसा महसूस हो कि जैसे किसी ने आपके जिस्म को एक ना नजर आने वाली रस्सियों से बांध रखा हो। यकीनन ये सिचुएशन आप में से सभी के साथ इस लाइफ में एक बार कभी न कभी तो जरूर ही होगी। आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं इसे फेस कर चुका हूँ और ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने आपके जिस्म को कैद कर लिया हो। अचानक से कुछ अजीबोगरीब मंजर आपकी आंखों के सामने से गुजरने लगते हैं कि जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला हो। आंखों की मूवमेंट तेज हो जाती है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे कमरे के अंदर आपके अलावा कोई और भी मौजूद है। सीने पर भारी बोझ महसूस होता है, जैसे कोई भारी चीज आपके ऊपर आके बैठ गई हो और इसी की वजह से आपका सांस रुकने लगता है। इसी चुड़ैल, जिन या बदसूरत मखलूक की मौजूदगी आपको महसूस होती है और आपको समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि ऐसा आखिर क्यों होता है। इस मामले में साइंस और इस्लाम के क्या नजरियात हैं, क्योंकि साइंस जिन्नात जैसी अनदेखी मखलूकात पर यकीन ही नहीं रखती और हर चीज का एक फिजिकल एविडेंस ढूंढने की कोशिश करती है और इसीलिए दोनों की वजाहतें अलग अलग हैं। साइंस की जुबान में इसे स्लीपिंग पैरालिसिस कहते हैं, एक ऐसी अब नॉर्मल कंडीशन जिसके अंदर आपका दिमाग तो एक्टिव होता है लेकिन आपके जिस्म को सिग्नल नहीं भेज पाता, मगर अपनी आंखों से अपने सामने मौजूद सब कुछ देखकर ऑब्जर्व कर रहा होता है। साइंस के मुताबिक इसकी तमाम अलामात वही हैं जो कि हमने ऊपर बयान की गई हैं और हैरत अंगेज तौर पर स्लीपिंग पैरालिसिस के मरीजों पर रिसर्च के दौरान हर दूसरे शख्स ने बताया है कि इलोसिनेशन के दौरान इन्हें किसी शैतानी जिन या किसी गैर इंसानी मखलूक की मौजूदगी महसूस होती है जो कि इनके आसपास या सीने पर मौजूद है। जैसा कि इस रिसर्च आर्टिकल के अंदर आप खुद देख सकते हैं कि इसकी वजह मेडिकल साइंस खुद भी नहीं जानती, बस इतना अंदाजा लगा पाती है कि ये एक न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। हमारा दिमाग अरबों खरबों न्यूरॉन से मिलकर बना है जो कि नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम एक दूसरे न्यूरॉन से एक धागे की सूरत के अंदर जुड़े होते हैं जो कि दिमाग से सिग्नल लेकर पूरे जिस्म को देते हैं। और मिसाल के तौर पे आपका दिमाग आपके हाथ को हुक्म देता है कि इसे ऊपर उठाओ, तो कुछ ही मिली सेकंड के अंदर ये मैसेज दिमाग के न्यूरॉन से हाथ तक मौजूद न्यूरॉन से होता हुआ इस सिग्नल को पूरा करेगा और हमारा हाथ ऊपर उठेगा। अब अगर किसी तरह से दिमाग से तो न्यूरॉन्स के सिग्नल निकल रहे हो और जिस्म तक ना पहुंच रहे हो तो इसे ही स्लीपिंग पैरालिसिस कहते हैं। इसकी वजह मेडिकल साइंस के मुताबिक कुछ भी हो सकती है। इसका मेडिकल साइंस के पास तो कोई क्लियर जवाब नहीं है और ना ही कोई वजह। मसलन इनके पास इसकी वजह कोई भी मेंटल हेल्थ, नींद ना आने की बीमारी, किसी ऐसी दवाई या शराब का इस्तेमाल है जो कि दिमाग पर असरअंदाज होती है। हालांकि इन तमाम अलामात में मुझ में ऐसी एक भी अलामत मौजूद नहीं है। ये अमल जानलेवा तो नहीं है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को जरूर देते हैं, जैसे कि आपका जिस्म आपकी रूह से किसी तरह से अलग हो गया है। माहिरीन सेहत के मुताबिक नींद के दौरान इंसानी जिस्म मुख्तलिफ अवामिल से होकर गुजरते हैं। मिसाल के तौर पर नींद के दौरान एक ऐसा भी मरहला आता है कि जिसको REM कहते हैं, जो कि 1.5 से 2 घंटे के बाद खौफ बनाना शुरू कर देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस अमल के दौरान कुदरती तौर पर हमारा जिस्म मफलूज हो जाता है ताकि दौरान ख्वाब हम अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। जब भी कोई शख्स नींद के दौरान रैपिड आई मूवमेंट की वजह से ख्वाब से अचानक जाग जाता है, स्लीपिंग पैरालिसिस होता है। यानी किसी इंसान का दिमाग तो अभी तक ख्वाब की ही हालत के अंदर होता है और इसका जिस्म जाग जाता है, जो कि सिर्फ एक मफरूज है। इससे बात ये वाज़ेह हो जाती है कि इसकी असल वजह अभी तक मेडिकल साइंस को मालूम ही नहीं है सिवाय इसकी अलामात के। अब हम चलते हैं इस्लामी तालीमात की तरफ और इसका जवाब दीनी हवालों से तलाश करने की कोशिश करते हैं। जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जो हमारे साथ इसी दुनिया के अंदर रहती है मगर इसका कोई जिस्मानी वजूद नहीं है। हम इनकी मौजूदगी को महसूस तो कर सकते हैं लेकिन इन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते, मगर वो हमें देख सकते हैं। जिन्नात की भी बहुत सी इकसाम और इनकी नस्लें हैं और हर एक की अलग अलग खूबियां और अलग अलग शक्ल सूरत हैं और खूबी में वो बिल्कुल एक जैसे हैं, मगर खूबी में वो बिल्कुल एक जैसे हैं। इनमें से कुछ शैतानी जिन्नात हर वक्त गंदी जगह पर और इंसान के आसपास मौके की तलाश में होते हैं कि कैसे इंसानों को परेशान करें। इन्हीं में से एक जिन की किस्म का नाम है काबूस और यही वो बदसूरत मखलूक है कि जो कि नींद के दौरान आपके जिस्म पर हमला करती है। खास तौर पर आप जब बिना वुजू के और नापाकी की हालत में या फिर नींद की दुआ खुसूसन आयतल कुर्सी पढ़े बगैर सो जाएं। अगर नींद के दौरान अचानक से आपको महसूस हो कि आपकी सांस रुक रही है, जैसे कोई चीज आपके सीने पर आके बैठ चुकी है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आप पर जिन काबूस ने हमला किया है, क्योंकि इंसानों को परेशान करके इन्हें खुशी महसूस होती है। जिन्नात से बचने के तरीके इंतहाई आसान है और वो ये है कि हमेशा कोशिश करें कि पाकी की हालत के अंदर यानी वुजू करके सोएं। इशा की नमाज
नमाज पढ़ के सोएं, बिस्तर को झाड़ के सोएं ताकि इस पर मौजूद गैर मरी मखलूक या अनदेखी मखलूक यहाँ से चली जाए। 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ें। हो सके तो सूरह मुल्क और सूरह इखलास, सूरह नास और आयतुल कुर्सी में से कोई भी सूरत पढ़ लें और अपनी राइट साइड पर सोएं। ये सब सुन्नत हैं और सोने के आदाब हैं जो कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाए हैं। आप सोचे कि सोने से पहले बिस्तर को झाड़ना और सोने से पहले किसी दुआ का पढ़ना बिला वजह हो सकता है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम बिला वजह हो सकती है? हरगिज नहीं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी? अपनी राय का इजहार वीडियो के कमेंट्स में जरूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। आपसे मुलाकात होगी हमारे आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।